प्रिय साथियों, हमारे देश की आज़ादी का पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे कितने महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित कर दिया। आज इस अगस्त माह में हमने तय किया है कि हम अपने उन्हीं महापुरुषों को याद करने के लिए, उन्हें उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की है जिसका नाम है उनकी याद करें। उनकी याद करें शीर्षक के अंतर्गत हम किसी एक महापुरुष के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उनकी शिक्षाओं को समझेंगे, जिनकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ था और जिनका हमारे देश को निर्माण करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आइए सबसे पहले हम जानते हैं हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनकी वजह से हमारा संविधान निर्मित हुआ है और जिनका इस गणतंत्र को बनाने में, हमारे लोकतंत्र को बनाने में सबसे अधिक योगदान है। बाबा साहेब का प्रारंभिक जीवन बहुत ही परेशानियों में गुजरा। वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने यहीं भारत में प्राप्त की। उसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्राप्त की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने कानून की डिग्री भी प्राप्त की। बाबा साहेब का जीवन एक संघर्षों से भरा हुआ था और उनके अंदर हमारे देशवासियों के लिए, देश के वंचित शोषित वर्ग के लिए एक बहुत अधिक करुणा थी, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बाबा साहेब पढ़ाई के बहुत शौकीन थे। जब वह 1956 में जब वो हमें छोड़कर गए, तब लगभग उनकी लाइब्रेरी में 35,000 से अधिक किताबें थी। उनको जानने वाले कहते थे कि वो रात भर पढ़ाई किया करते थे और सुबह फिर अपने ऑफिस के लिए जाया करते थे। बाबा साहेब कहा करते थे कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हमें हमें किसी वर्ण के हिसाब से अपने आप को नहीं समझना है। हम किसी भी जाति, किसी भी वर्ण में पैदा हुए हैं, लेकिन हम वह बुद्धि का विकास अर्जित कर सकते हैं। हम अपने दिमाग को विकसित कर सकते हैं। बाबा साहेब ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां हर एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से समानता प्राप्त हो, सामाजिक रूप से समानता प्राप्त हो, जहां हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर हम प्रदान कर सकें। बाबा साहेब का जो भारत था उसका स्वप्न अभी साकार नहीं हुआ है। हम सभी को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अगर वाकई में हम सबके अंदर बाबा साहेब के प्रति सम्मान है, कृतज्ञता है, जो उन्होंने हमें इस देश को दिया है, तो बाबा साहेब की जो शिक्षाएं थी उनको अपने जीवन में उतारकर इस देश के विकास में, स्वयं के विकास में, समाज के विकास में योगदान दीजिए। इसलिए हम सभी बाबा साहेब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं कि उनकी शिक्षाओं पर चलकर हम इस देश के लिए और इस समाज के लिए कुछ कर पाएंगे।